बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान का किचन। और आज हम सलमान के किचन में बनाने जा रहे हैं मुहर्रम स्पेशल हलीम। और हलीम बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से होटल में बनता है, जिस तरीके से बड़े बड़े ढाबों पर बनता है। तो फ्रेंड वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए चलते हैं, बना लेते हैं मुहर्रम स्पेशल हलीम, और वो भी उस तरीके का जिस तरीके का यूपी जिला बिजनौर में बनता है, यानी कि जिला बिजनौर का फेमस हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी बना लेते हैं हलीम। और हलीम बनाने के लिए हमने लिया है प्रेशर कुकर। उससे क्या होता है, ये थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन हलीम जो ज़्यादा अच्छा बनता है वो बनता है देग में। तो हलीम बनाने के लिए हमने ये आधा किलो ले ली है दाल ये हमने ली है 400 ग्राम चने की दाल, और हमने 100 ग्राम ली है ये मसूर की दाल। और बस दाल को हमने डाल देना है। जो हमने प्रेशर कुकर लिया है उस कुकर में हमने इस दाल को डाल देना है। और दाल को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे, ये हमने 150 ग्राम ले ली थी उड़द की काली वाली दाल, यानी कि छिलके वाली। आप चाहो तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हो। और साथ ही इसमें हम डालेंगे, ये हमने आधा किलो ले लिए थे गेहूं। और गेहूं ये हमने जो लिए हैं, इसमें हमने 400 ग्राम गेहूं लिए हैं और 100 ग्राम हमने इसमें डाली है जो। तो गेहूं को हमने अच्छे से कुटवा लिए थे। आप चाहो तो इसको बाज़ार से भी ख़रीद सकते हो, यानी कि अगर बाज़ार से आप किसी भी किराना स्टोर के पास से जा कर के कहोगे कि हमें कुटे हुए गेहूँ चाहिए, तो वो आपको कुटे हुए गेहूँ दे देगा। तो गेहूँ डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं पानी इसमें इतना हम डालेंगे, यानी कि जितने हमने गेहूं डाले हैं उससे 3 गुना ज़्यादा इसमें हम पानी डालेंगे। यानी कि टोटल जो हमारी ये दाल और गेहूं हैं वो 1 किलो से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें हमने तकरीबन 3.5 किलो के करीब पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं, ये हमने ले ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने 20 से 4 से 5 टुकड़े कर लिए थे, तो वो इसमें हम डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 तेज़पात के पत्ते। और तेज़पात के पत्ते डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर करके हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे नमक ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि नमक को हम बाद में भी डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। और साथ ही इसमें डालेंगे, हमने 150 ग्राम ले लिए थे कच्चे वाले चावल, और कच्चे वाले चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था, तो वो चावल इसमें हम डाल देंगे। और चावल डालने के बाद इसको अब हमने कर देना है कवर। और कवर करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 4 से 5 विसल, यानी कि 4 से 5 सीटियाँ लगा लेंगे। और बस 4 से 5 सीटें लगाने के बाद में हमने क्या करना है, इसको हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसकी बिसल हटा करके पका लेंगे। क्योंकि जब हम इसको अगर देग में पका रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। लेकिन हम इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, इसलिए इसमें हमने पहले 5 बिसल लगाएंगे। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए जी, जैसे कि 40 मिनट हो चुकी है और 40 मिनट के बाद मैंने इसका जो कवर है कवर को हटा लिया है। और कवर को हटाने के बाद में हमने इसको एक मरतबा अच्छे से चलाएंगे। और चलाने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारी दाल है और जो गेहूं है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं, यानी कि अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको हमने एक मरतबा इस तरीके से चेक करके देख लेंगे। अगर हमारे जो गेहूँ हैं अगर नहीं गले तो इसको हमने कवर हटा करके और थोड़ा सा पका लेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे गेहूँ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये हलीम बन करके तैयार हुआ है इसको हमने ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि इसको हम एक भगोने में या फिर एक किसी पतीले में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये लीजिए जी, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, एक पतीले में मैंने इसको डाल लिया है। तो चलिए जी, अब हमने क्या करना है, जो हमने हलीम बनाया है उसके लिए बना लेते हैं हम कोरमा। और कोरमा बनाने के लिए फिर से हमने वही सेम प्रेशर कुकर ले लिया है। और कुकर में हमने डाल देने हैं 4 से 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिए हैं 7 से 8 हरी इलायची, 8 से 10 लौंगे, 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा, और एक लिया हमने दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हमने लिए हैं तेज़पात के पत्ते। तो ये सारे मसाले हमने ऑयल में डाल देने हैं। और जो ये हमारे मसाले हैं, मसालों को हमने एक मरतबा अच्छे से चलाएंगे और इसको हमें तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए पकने के लिए रखेंगे।
तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइड करके काट लिया था, तो वो प्याज इसमें हम डालेंगे। और प्याज डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इनका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा नहीं आ जाता। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने ले लिया था 750 ग्राम गोश्त हमने हड्डी का और बिना हड्डी का लिया था, तो वो गोश्त इसमें हम डालेंगे। और गोश्त डालने के बाद में अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से चलाएंगे, यानी कि इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से सूखे और पीसे मसाले। तो इसमें हमने डाली है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही जब हमने हलीम बनाया है, यानी कि जो दाल है और गेहूँ पकाए हैं, उसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक डाला है। तो और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उससे क्या होता है, इसमें जो कौरमा है, कौरमे का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा जाता है। तो ये डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको भी हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसी तरीके से पकने के लिए रखेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अब हमने एक मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि जो हमारा अदरक लहसुन है उसके अंदर का कच्चापन नहीं निकल जाता। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त को पकने के लिए तकरीबन 200 ग्राम के करीब पानी। और पानी डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद अब इसको हम कर देते हैं कवर। और कवर करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 सीटियाँ लगा लेंगे। तो चलिए जी, मैंने इसमें 4 सीटी लगा ली हैं, और 4 सीटियों के बाद इसका जो कवर है, कवर को हमने ओपन कर लिया है। और कवर को ओपन करने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा कौरमा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो जैसा कि आप देखते होंगे, जो होटल होते हैं, ढाबे होते हैं, वो ऊपर से रोगन डाल करके देते हैं हलीम के ऊपर से। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे कौरमा है, कौरमे में से हमने थोड़ा सा रोगन निकाल लेना है। तो चलिए जी, जो हमने हलीम को ट्रांसफ़र किया था एक पतीले में, तो वो हमने हलीम अभी देख सकते हो, जो हमारा हलीम है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में है। तो अब हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी डाला है। पानी हमने ठंडा नहीं डालना है, पानी को गर्म करने के बाद ही हमने इसमें डालना है। और पानी डालने के बाद इसको एक मरतबा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिए के पत्ते। और ये डालने के बाद इसमें डाल देते हैं हम जो हमने गोश्त बना करके तैयार किया है, जो हमने कौरमा बना करके तैयार किया है, वो कौरमा इसमें हम डाल देंगे। और कौरमा डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसको हम चलाएंगे। और इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने कौरमा बनाया था तब भी नमक डाला था, और जब हमने हलीम को पकाया था तब भी हमने नमक डाला था। तो नमक डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरीके से चम्मच की मदद से चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना है, नहीं तो जो हमारा हलीम है वो नीचे से जल जाएगा, यानी कि नीचे से लग जाएगा। तो चलिए जी, जैसे कि 15 मिनट हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला। और इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक करके काट लिया था, वो डाल देंगे इसमें हम। और हरी मिर्ची और गरम मसाला डालने के बाद फिर से इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चला लेंगे। और चलाने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा हलीम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने हलीम बनाया है ना, हलीम को गार्निश करने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम कर लेंगे प्याज को ब्राउन। और प्याज को ब्राउन करने के लिए एक फ्राई पैन में हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसमें हम डाल देंगे, ये हमने थोड़ी सी प्याज, यानी कि ये 2 प्याज ली थी जिसको हमने स्लाइड करके काट लिया था, वो प्याज इसमें हम डालेंगे। और प्याज डालने के बाद इसको हमने, जो हमारी प्याज है, प्याज को हमने बिल्कुल एकदम ब्राउन कर लेंगे। और ब्राउन करने के लिए हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। तो ये लीजिए जी, 5 मिनट हो चुकी है। और 5 मिनट के बाद में जो हमारी प्याज है वो एकदम गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी प्याज है, प्याज को हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे।
तो चलिए जी, फिर से हमने उसी पैन में आधी प्याज को हमने बघार के लिए ब्राउन करने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक इसको हमने फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो ये लीजिए जी, जो हमारी प्याज है, प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। और बस अब हमने डाल देना है जो हमने हलीम बना करके तैयार किया था, ऊपर से ये ब्राउन की हुई, हल्की ब्राउन की हुई प्याज डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा हलीम है उसमें बघार लग जाएगा। और बस ये डालने के बाद ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद बस इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसको हमने चला लेना है। और चलाने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा हलीम है बिल्कुल होटल जैसा बन करके तैयार हो चुका है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं सर्व। और सर्व करने के लिए हमने एक प्यारी सी वाइट कलर की प्लेट ले ली है। तो देख लीजिए, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा हलीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। आप इसको एक मरतबा इस मुहर्रम में आप किसी भी टाइम इसको बना करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा लजीज है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट